चलिए देखा जाए क्वेश्चन पहले। कह रहा है क्या कि दो संधारित्र है जो एक दूसरे से समानांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। दो संधारित्र है जो एक दूसरे से समानांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। कह रहा है कि एक है 1 माइक्रोफैराड का और दूसरा है 2 माइक्रोफैराड का। इस दोनों को यदि एक बैटरी से जोड़ दिया जाए जिस बैटरी का विभवांतर है 12 वोल्ट, तो आपको पता करना है पहला तुल्य धारिता ज्ञात करें। तुल्य धारिता ज्ञात करें। दूसरा है क्या कि प्रत्येक प्रत्येक संधारित्र का विभव ज्ञात करें। तीसरी बात है ये कि प्रत्येक संधारित्र में आवेश ज्ञात करें। और चौथा पॉइंट है ये कि प्रत्येक संधारित्र में संचित ऊर्जा ज्ञात करें। प्रत्येक संधारित्र में संचित ऊर्जा ज्ञात करें। संचित ऊर्जा ज्ञात करें। ये 4 क्वेश्चन है। आपको जहां तक कि दिख रहा होगा, आपको जो पीछे में पढ़ाया था उसमें क्या पढ़ाया था भाई? तो पीछे जो भी चीज में पढ़ाया था तुमको, उसमें क्या पढ़ाया था ये पहले देख लो। कि पीछे पढ़ाया था कि एक श्रेणी क्रम समायोजन बताया था कि अगर श्रेणी क्रम समायोजन में हम दो या दो से अधिक संधारित्रों को जोड़ते हैं तो 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू जो होता है ये 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इसमें बताया था कि प्रत्येक का विभवांतर जो होता है वो क्या होता है? अलग होता है। अलग होता है श्रेणी क्रम में। और प्रत्येक पर आवेश जो होता है क्या होता है? प्रत्येक पर आवेश समान होता है। इन चीजों पर हम लोगों ने बात किया था। और समांतर क्रम समायोजन में आपको बोला था कि यदि 3 कैपेसिटर एक दूसरे से समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो समानांतर क्रम में जुड़े हुए कैपेसिटर के बीच का, अगर ये C1 है, ये C2 है और ये C3 है, तो यहाँ जो हम लोग C इक्विवेलेंट लिखते थे वो C1 प्लस C2 प्लस C3 लिखते थे। यहाँ पर भी समान होता था सबके लिए विभवांतर, और Q जो है तो सबके लिए क्या होता था? अलग अलग होता था। इतना चीज आपको याद होगा, लास्ट दिन इतना पढ़ाए थे। आपको पता होगा कि एक फॉर्मूला आपको कैपेसिटेंस का बताए थे, C इक्वल टू Q/V। इस फॉर्मूला का उपयोग करना है। और दूसरा चीज आपको ऊर्जा संचित जो बताया था, इसमें बताया था Q²/2C, 1/2QV और 1/2CV²। ये तीनों ही फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था ऊर्जा संचित संधारित्रों के बीच में। अब हम लोगों को इसी सारे कॉन्सेप्ट पर, इतने ही कॉन्सेप्ट पर बहुत सारे सवाल बनाने हैं। बस कॉन्सेप्ट इतना ही है कि अगर श्रेणी क्रम में रहे तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, और अगर समानांतर क्रम में रहे तो C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है। इसमें विभवांतर अलग अलग होगा और आवेश सब पर क्या होगा? एक समान। और इसमें विभवांतर एक समान होगा और आवेश सब पर क्या होगा? अलग अलग होगा। अब देखो यहाँ पर कि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है धारिता का C इक्वल टू कितना? Q/, और ऊर्जा संचित किसी भी कैपेसिटर में कितना? Q²/2C, 1/2QV या 1/2CV²। बस इतना कॉन्सेप्ट को लेकर के आपको क्वेश्चन करना है। तो देखिए यहाँ जो आपको सर्किट दिख रहा है, इस सर्किट को आप बताइए कि इसमें ये दोनों संधारित्र श्रेणी क्रम में है कि समानांतर क्रम में है?
तो जब समानांतर क्रम में है भाई साहब, तो तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए C1 बराबर है कितना, 1 माइक्रोफैरेड, जिसको आप चाहें तो लिख सकते हैं 10 का पावर -6 फैरेड। और C2 बराबर है आपका कितना, 2 माइक्रोफैरेड, जिसको आप चाहें तो लिख सकते हैं 2 गुने 10 का पावर -6 फैरेड। ठीक है। फिर भी अगर आपको C इक्विवेलेंट निकालना है समांतर क्रम में, तो सीधे सीधे क्या लिखेंगे, C1 प्लस C2 का मतलब हुआ 1 माइक्रोफैरेड प्लस 2 माइक्रोफैरेड, यानी कि ये हो जाएगा कितना, 6, 1 और 2 कितना, 3 माइक्रोफैरेड के बराबर में ये निकल गया आपका C इक्विवेलेंट। पहला क्वेश्चन आपका खत्म। तुल्य प्रतिरोध या तुल्य धारिता निकालने के लिए समानांतर क्रम समायोजन में फॉर्मूला क्या पढ़े थे, C1 प्लस C2 प्लस C3, तो सीधे सीधे सबको जोड़ेंगे, पहला क्वेश्चन खत्म। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रत्येक संधारित्र का विभव ज्ञात करें। प्रत्येक संधारित्र का क्या करें, विभव ज्ञात करें। अब देखो कि तुमको ये देखना है समानांतर क्रम में है, तो समानांतर क्रम में आप पढ़े हैं क्या कि समानांतर क्रम में प्रत्येक संधारित्र का विभव क्या होता है, समान होता है। मतलब अगर इस दोनों को एक बैटरी से जोड़ दिया जाए जिसका विभवांतर भी होगा, तो सबका विभवांतर कितना हो जाएगा। तो ये दोनों देखो कि ये जो दोनों है ये तुम्हारा समानांतर क्रम में है। मतलब अगर यहाँ का विभवांतर 12 वोल्ट है, तो यहाँ का भी V1 बराबर कितना हो जाएगा, और यहाँ का V2 बराबर भी कितना हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन भी खत्म, है ना। समानांतर क्रम में है तो प्रत्येक का विभवांतर आप निकाल लिए हैं कितना, समान होगा। मतलब ये 12 वोल्ट है तो ये भी 12 वोल्ट और ये भी कितना, 12 वोल्ट। दूसरा क्वेश्चन खत्म। तीसरा है क्या कि प्रत्येक संधारित्र में आवेश ज्ञात करिए। अब देखो कि आवेश का बात करना है तो समानांतर क्रम में हमको पता है कि प्रत्येक संधारित्र में आवेशों का परिमाण एक समान होता है कि अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। तो भाई साहब मान लीजिए कि इस पर प्लस Q1 और माइनस Q1 है, और इस पर प्लस Q2 और माइनस Q2 है। तो इस कहानी के लिए आप देखिए, इस कहानी के लिए इसमें मान लीजिए कि इसका कैपेसिटेंस C1 बराबर है इतना, Q1 है, और इसका विभवांतर कितना है, V1 है। तो इसके लिए अगर आप चाहेंगे तो C1 इक्वल टू Q1 बाई V1 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, लिखेंगे। अब यहां से देखो कि Q1 लिखना है तो Q1 बराबर कितना, C1 V1। C1 का वैल्यू तुमको पता है, C1 का वैल्यू कितना है, 10 का पावर -6 फैरेड, और V1 का वैल्यू भी तुमको पता है कितना है। इसका मतलब ये 12 गुने 10 का पावर -6 कूलम हो जाएगा। सारा SI मात्रक में रखे हैं, ये वोल्ट में रखे हैं, और ये फैराड में रखे हैं, तो ये भी SI मात्रक में आएगा। इतना कूलम का मतलब क्या हो गया, 12 माइक्रो कूलम। 10 का पावर -6 का मतलब कितना, 12 माइक्रो कूलम। दूसरा देखो इसी तरीके से Q2 इक्वल टू C2 V2 लिखेंगे कि नहीं। तो C2 का वैल्यू कितना है, 2 गुने 10 का पावर -6। C2 का वैल्यू कितना है, 2 गुने 10 का पावर -6, और V2 भी कितना है, कितना आ जाएगा, 12 दूना 24 गुने 10 का पावर -6 कूलम, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 24 माइक्रो कूलम। तीसरा क्वेश्चन भी खत्म। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रत्येक संधारित्र में संचित ऊर्जा बताइए। तो अब देखो Q भी पता है, C भी पता है, V भी पता है। तीनों में से जो फॉर्मूला लगाने का मन है वो लगा दो और ऊर्जा संचित निकाल लो। सबसे आसान में देखो इस तीनों में एक है क्या, Q²/2C, एक है क्या 1/2 QV, और एक है क्या 1/2 CV²। इसमें भी स्क्वायर करना पड़ेगा, इसमें भी स्क्वायर करना पड़ेगा, ये सीधे सीधे निकल जाएगा। तो सीधा सीधा वाला फॉर्मूला लगाते हैं। वैसे कोई भी फॉर्मूला लगाइएगा तीनों में से तो आंसर एक समान ही आना है। अब हम क्या करते हैं, 1/2 QV लगाएंगे हम अपने हिसाब से। तो तुम जब 1/2 QV लगाओगे तो देखो क्या मिलेगा, U1 इक्वल टू लिखोगे तो 1/2 Q1 इंटू V1 लगाओगे, लगाओगे कि नहीं। पहले में संचित ऊर्जा 1/2 के जगह 1/2, और देखो तुम्हारे Q1 का वैल्यू कितना आया है, 12 माइक्रो कूलम। 12 माइक्रो कूलम का मतलब क्या हुआ, 12 गुने 10 का पावर -6 कूलम, और V1 कितना आया है, 2 से जाएगा 6 बार में, 12 छक्के कितना हो जाएगा, 72 गुने 10 का पावर -6। किस चीज में, ऊर्जा का बात कर रहे हैं तो जूल में। अच्छा 12 छक्के 72, इसीलिए ना मेरा जेई नहीं हुआ था जी, मेरे में कैलकुलेशन फोबिया है, समझे। मेरे में कैलकुलेशन फोबिया है, हम 72 को कई बार 27 17 लिखते रहते हैं, 21 को कई बार 12 लिख देंगे, ये फोबिया है मेरे अंदर।
ठीक है, U1 निकल के आ गया। देखो दूसरा निकालना है क्या, U2 निकालना है। तो U2 इक्वल टू कितना लिखोगे, 1/2 Q2 इंटू 1/2 गुने Q2 का वैल्यू कितना है, Q2 का वैल्यू है कितना 24 माइक्रोकूलम, यानी 24 गुने 10 का पावर 24 गुने 10 का पावर कितना -6 कूलम। और V2 कितना है, 2 से ये कटेगा 6 बार में, 24 सके कितना हो जाएगा 144। ठीक है, 20 सके 120 और 4 सके 24। ठीक है, 144 गुने 10 का पावर -6 क्या चीज, जूल में। बात समझ में आ रहा है। अब देखिए कि अगर आपसे पूछा जाए कि अगर कोई भी दो कैपेसिटर रहे, ध्यान से देखिएगा, अगर कोई भी दो कैपेसिटर रहे जिसका कैपेसिटेंस रहे C1 और C2, ये है C1 और C2, और इस पे कह दे क्या कि चार्ज है Q1 और इस पे है चार्ज कितना Q2। तो यहां से एक चीज देखो कि जो तुम्हारा क्वेश्चन है C1 कम है तो इस पे चार्ज भी क्या है, कम है, और C2 अधिक है तो इस पे चार्ज भी क्या है, अधिक। मतलब जिसका धारिता अधिक है, तो धारिता के परिभाषा से आप ही क्या जानते हैं कि धारिता क्या है, आवेश को संग्रहित करने का अधिकतम क्षमता, कि कोई भी चालक अधिकतम कितने आवेश को संग्रहित करके रख सकता है। तो जिसका धारिता अधिक रहेगा वो उतना आवेश संग्रहित करके रखेगा, जिसका धारिता कम रहेगा वो उतना कम आवेश को संग्रहित करके रखेगा। तो यहाँ पे आप हमेशा एक टर्म याद रखिएगा क्या, कि यहाँ पर जो C1/C2 होता है ये Q1/Q2 के बराबर में होता है। कब, तो केवल ये समानांतर क्रम के लिए, समानांतर क्रम में। बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है। अब देखो कि ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास 3 कैपेसिटर है, ये तीनों कैपेसिटर का कैपेसिटेंस दिया हुआ है आपको अलग अलग, और कह रहा है क्या कि ये सारा जो है फिर से 12 वोल्ट के बैटरी से जोड़ दिया गया। कैपेसिटेंस आपको दिया हुआ है 3 माइक्रोकूलम, 6 माइक्रोकूलम और 1 माइक्रोकूलम। ठीक ना। क्वेश्चन आपसे है क्या, पहला में यही कह रहा है क्या कि तुल्य धारिता बताइए कितना होगा, तुल्य धारिता ज्ञात करें। दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि प्रत्येक संधारित्र पर आवेश ज्ञात करें, प्रत्येक संधारित्र पर आवेश ज्ञात करें। तीसरा सवाल है आपसे क्या कि प्रत्येक संधारित्र का, प्रत्येक संधारित्र का विभव ज्ञात करें। और सबसे अंतिम सवाल वही क्या कि प्रत्येक संधारित्र में संचित ऊर्जा का मान ज्ञात करें, प्रत्येक संधारित्र में संचित ऊर्जा का मान ज्ञात करें, प्रत्येक संधारित्र में संचित ऊर्जा का मान ज्ञात करें। ये 4 क्वेश्चन है, ऐसे ही है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को क्या बोले, अच्छा सब जगह कूलॉम डाला गया है। यह है कितने का 3 माइक्रोफैराड, यह है कितने का 6 माइक्रोफैराड, और यह है कितना 1 माइक्रोफैराड। ठीक है। अब देखिए कि आपके पास C1 C2 C3 पता है। आप बताइए कि ये समायोजन श्रेणी क्रम समायोजन है कि समानांतर क्रम समायोजन है, श्रेणी क्रम समायोजन है। तो भाई साहब श्रेणी क्रम समायोजन में आप जानते हैं कि 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू लिखते हैं हम लोग कितना 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1 अब देखो कि जब 1/C इक्विवेलेंट लिखेंगे तो 1/C1 के जगह पर कितना, 1/C2 के जगह पर कितना, और 1/C3 के जगह पर कितना। तो यहाँ से जो 1/C इक्विवेलेंट लिखोगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 6, ये हो जाएगा कितना 2 + 1 + 6, 6 2 8 1 9/6। तो 1/C इक्विवेलेंट जो आ गया वो कितना आ गया 9/6।
तो अगर C इक्विवेलेंट का बात करोगे तो कितना आ जाएगा 6/9 माइक्रो फैराड, है ना। दोनों तरफ पलट दिए। अब आप देखिए पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया क्या, कि पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया क्या, कि इसका C इक्विवेलेंट तुल्य धारिता जो होगा वो कितना होगा 6/9। अच्छा इसको काट भी सकते हो, ये कितना हो जाएगा 2/3 माइक्रोफैराड, कट जाएगा 3 से 2 बार में और ये 3 बार में। मतलब जो तुल्य धारिता आया आपका वो कितना आया 2/3 माइक्रोफैराड का। मतलब ये हुआ कि अगर इस तीनों कैपेसिटर को मिला करके, ध्यान देना, इसका मतलब ये हुआ कि इस तीनों कैपेसिटर को मिला करके अगर हम एक कैपेसिटर बना दें, अगर हम एक कैपेसिटर बना दें जिसका ये हो जाएगा 12 वोल्ट का और ये हो जाएगा कितना 2/3 माइक्रोफैराड का, ये ऐसा कुछ सिस्टम वही सिस्टम है। मान लीजिए कि इस पर आवेश प्लस क्यू और माइनस क्यू है। मान लीजिए क्या कि इस पर आवेश कितना है प्लस क्यू और, एक बात बताओ कि यहाँ अगर 12 वोल्ट का विभवांतर है तो इसका भी विभवांतर कितने का होगा 12 वोल्ट का होगा, है ना, क्योंकि एक ही बिंदु के बीच में है। अब आप यहाँ से देखिए कि इसका कैपेसिटेंस पता है, क्यू पता है, तो हम लोग भी पता है, तो क्यू निकाल लेंगे कि नहीं। कैसे निकलेगा, निकलेगा कैसे देखिए, तो C इक्वल टू निकालेंगे कितना Q/V। C कितना है 2/3 माइक्रोफैराड, यानी कि 2/3 इंटू 10⁻⁻ कितना -6 फैराड, इक्वल टू Q हमको नहीं पता, V पता है कितना 12 को इधर लेके जाओगे तो 2/3 गुने 10⁻⁻6 गुने 12 बराबर हो जाएगा कितना 3 से कटेगा 4 बार में, यानी कि 4 दूना हो गया कितना 8 गुने 10⁻⁻6 कूलम हो जाएगा क्या चार्ज। बात समझ में आ रही है। तो चार्ज इतना हो गया, इसका मतलब Q बराबर कितना हो गया 8 माइक्रो कूलम। अब देखिए कि आप श्रेणी क्रम में जानते हैं कि हर संधारित्र पर आवेश कैसा होता है, एक समान की अलग अलग, एक समान आवेश होता है। तो भाई एक समान आवेश होता है तो इस पर आवेश 8 माइक्रो कूलम का है, मतलब इस पर जो आवेश होगा ये भी कितने का होगा 8 माइक्रो कूलम का, इस पर जो होगा वो कितना 8 माइक्रो कूलम, और इस पर भी होगा वो कितना 8 माइक्रो कूलम का, है ना, 8 माइक्रो कूलम का होगा। अब निकालना है क्या कि प्रत्येक संधारित्र का विभव ज्ञात करिए। तो आप ये बात जानते हैं क्या कि समानांतर क्रम में विभव एक समान होता है, लेकिन श्रेणी क्रम में जो विभव का मान होता है वो क्या होता है अलग अलग होता है। तो श्रेणी क्रम में विभव का मान अलग अलग है, तो भाई साहब मान ले यहाँ का V1, यहाँ का V2 और यहाँ का कितना V3, अलग अलग विभव मान लिए। अब तुम केवल इतना पोर्शन को देखो, ये C1 है, ठीक ना, और इस पे आवेश कितना है ये Q1 है, Q1 C1 और V1 है। तो अगर इस टर्म के लिए आप चाहेंगे, अगर आप इस टर्म के लिए चाहेंगे केवल, अगर आप केवल इस टर्म के लिए चाहेंगे तो आप ये बताइए कि C1 इक्वल टू Q1/V1 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, C1 इक्वल टू Q1/V1 लिखेंगे। अब देखिए कि यहाँ पर C1 का वैल्यू कितना है 3 माइक्रोफैराड, तो 3 माइक्रोफैराड का मतलब कितना हो गया 3 गुने 10⁻⁻6 फैराड। Q1 का वैल्यू कितना है, Q1 का वैल्यू है आपका कितना 8 माइक्रो कूलम। तो 8 माइक्रो कूलम का मतलब कितना हो गया 8 इंटू 10⁻⁻6, और V1 हमको निकालना ही है, V1 को इधर लेके जाओ, इसको इधर लेके जाओ, तो ये जो हो जाएगा तुम्हारा ये कितना हो जाएगा V1 इक्वल टू 8 गुने 10⁻⁻6 और बटा 3 गुने 10 का पावर कितना -6, ये से ये घटेगा, यानी कि कितना हो जाएगा 8/3 वोल्ट निकल के आ गया। इस तरीके से देखिए अगर आप C2 इक्वल टू लिखना चाहेंगे तो Q2/V2 लिखेंगे कि नहीं, C2 इक्वल टू Q2/V2। यहाँ पर देखिए ये है आपका C2 दिया हुआ, ये है आपका Q2 दिया हुआ और V2 इसका माने हुए, तो C2 इक्वल टू कितना लिखेंगे Q2/V2। अब देखो जब ये वैल्यू डालोगे तो C2 है कितना तुम्हारा 6 माइक्रोफैराड, यानी 6 गुने 10 का पावर, Q2 का वैल्यू कितना है 8 कूलम, ठीक ना, और नीचे कितना V2। तो अगर यहाँ से V2 लिखना चाहेंगे आप तो 8 गुने 10 का पावर -6 और बटा 6 गुने 10 का पावर -6 लिखेंगे कि नहीं, ये जाएगा 2 से जाएगा 4 बार में और 3 बार में, यानी ये कितना आ गया 4/3 वोल्ट। समझ में आ रहा है। इसी तरीके से देखिए कि अगर C3 आपको लिखना है तो C3 इक्वल टू Q3 बाई कितना V3।
C3 कितने का है, 1 माइक्रोफैरेड का, यानी कि 1 × 10⁻⁻⁶। Q3 कितने का है, 8 का, यानी 8 × 10 का पावर, और V3 हमको निकालना ही है। तो यहाँ से जो V3 आप निकालिएगा 8 × 10⁻⁻⁶, और नीचे 10 का पावर माइनस से चल जाएगा। V3 इक्वल टू कितना बचेगा, 8 वोल्ट। ये भी क्वेश्चन खत्म, है ना। देखो बहुत आसान चीज है, बस तुमको टर्म निकालना है। सबसे लास्ट में क्या निकालना है, प्रत्येक में संचित ऊर्जा निकालना है, U1 U2 U3। तो सबका भी पता है, सी पता है, क्यू पता है, कोई भी दो चीज पता रहता है तो हम लोग ऊर्जा निकाल लेते हैं। निकाल लीजिए। निकाल लीजिए, यहाँ निकाल दूँ, U1 U2 U3। देखो U1 इक्वल टू कितना लिखोगे, 1/2 Q1 × V1। तो Q1 × V1 यानी 1/2 गुने Q1 के जगह पर 8 × 10 का पावर -6, सब पे आवेश एक समान है, और V1 कितना आया है, 8/3। ये हो जाएगा कितना, 2 से कटेगा ये 4 बार में, 4 8 32/3 गुने 10 का पावर -6 जूल। इसी तरीके से U2 इक्वल टू लिखिएगा 1/2 Q2 इंटू कितना, V2। 1/2 Q2 के जगह पर 8 × 10 का पावर -6, और V2 के जगह पर कितना आया है, 4/3। 2 से कटेगा 4 बार में, ये हो जाएगा 4 चौका 16/3 गुने 10 का पावर -6 जूल। और इसी तरीके से आप U3 भी निकाल लेंगे, कितना, 1/2 इंटू Q के जगह पर 8 × 10 का पावर -6, और V के जगह पर भी कितना, 8, 4 कट जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 32 × 10 का पावर -6। तीनों क्या चीज, किसी से भी आप निकाल लीजिए। 12 वोल्ट पे सबका विभव अलग अलग है, हर संधारित्र का विभव क्या है, अलग अलग है। ये सबको जोड़ दीजिए ना, 12 वोल्ट आ जाएगा, V1 V2 V3 का। समानांतर क्रम में आप 12 वोल्ट पे निकाल सकते हैं। कैपेसिटर का जब ऊर्जा निकालना है तो उस कैपेसिटर पर कितना आवेश है, उस कैपेसिटर का कितना विभवांतर है, उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना है, ये देखेंगे। इससे हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक ना। समांतर क्रम में रहेगा तो सबका एक जैसा रहेगा, तो क्यों नहीं लेंगे, लॉजिकल क्वेश्चन नहीं है ये। समांतर क्रम में तो आप जान ही रहे हैं कि सबका विभव एक जैसा रहेगा, यहाँ पर सबका आवेश एक जैसा रहेगा। तो आवेश जितना यहाँ पर उतना ही आवेश यहाँ पर, हर जगह, है ना। तो ये चीज आप दिमाग में रखिए। बार बार बोल रहे हैं क्या, कि श्रेणी क्रम समायोजन में आवेश एक जैसा रहेगा, विभव अलग अलग रहेगा, और समानांतर क्रम में आवेश अलग अलग रहेगा, विभव एक जैसा रहेगा। तो जो एक जैसा है वो तो हर जगह 8 माइक्रोकूलम आवेश लिए ही है, विभव हर जगह पर अलग अलग है, तो अलग अलग विभव लेकर के सॉल्व किए हैं। इतनी बातें समझ में आ रही। अब देखो कि इसमें तुमसे क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, इसमें तुमको स्पष्ट दिख रहा है कि श्रेणी क्रम है और समानांतर क्रम है। कभी कभी ऐसा होगा आपके साथ कि आपको स्पष्ट रूप से दिखेगा ही नहीं कि ये श्रेणी क्रम समायोजन है कि समानांतर क्रम समायोजन है। जैसे देखिए एक क्वेश्चन देखिए कि एक क्वेश्चन कुछ ऐसा है, एक क्वेश्चन है कुछ इस तरह से आपको क्या कह रहा है कि ये एक सर्किट है, और इस सब में आपको क्या कह रहा है कि ये वाला जो है 2 माइक्रोफैरेड का, ये भी 2 माइक्रोफैरेड का, ये भी 2 माइक्रोफैरेड का, और ये भी कितने का, 2 माइक्रोफैरेड। इसके बारे में कह रहा है ये 1 माइक्रोफैरेड है, ये भी कितना है, 1 माइक्रोफैरेड। इस पॉइंट का नाम दे दिया ए और इस पॉइंट का नाम दे दिया बी, और आपसे क्या कह रहा है कि फाइंड सी ए बी, मतलब ए और बी के सिराओं के बीच में आपको क्या निकालना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। अब ऐसे सर्किट को देख करके आपको हर एक कैपेसिटर के बारे में ये पता नहीं चलेगा कि ये श्रेणी क्रम में है कि समानांतर क्रम में। तो ऐसे कैपेसिटर्स को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, एक छोटा छोटा यूनिट लेकर के काम करना है। जैसे कि अगर आप इस दोनों कैपेसिटर को देखेंगे तो ये दोनों कैपेसिटर देखिए कैसे क्रम में है, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में है भाई, तो 1/c इक्वल टू ये बताओ कि 1/2 प्लस 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं। 1/c इक्वल टू आधा आधा को जोड़ोगे कितना, यानी कि c इक्वल टू भी कितना, माइक्रोफैरेड आ जाएगा।
अब इस दोनों कैपेसिटर को मिला करके क्या करिए, आप एक कैपेसिटर बना दीजिए। एक कैपेसिटर कैसे बना दीजिए, ये एक, ये वाला दूसरा, दूसरे वाले के आगे से एक ये वाला, ये तीसरा, और ये दोनों मिल करके एक कैपेसिटर बन गया ये वाला, जिसका कैपेसिटेंस है कितना, 1 माइक्रोफैराड का। इस दोनों को मिला करके एक लिख दिया। ये भी है कितने का, 1 माइक्रोफैराड का। ये है कितने का, 2 माइक्रोफैराड का। ये है कितने का, 2 माइक्रोफैराड का। और यहाँ पर एक और है जो है कितने का, 2 माइक्रोफैराड का। अच्छा, ये एक का, ये है कितने का, 1 माइक्रोफैराड का। अब देखिए कि आप इस वाले यूनिट को देखिए, इस वाले यूनिट को, ये दोनों श्रेणी क्रम में है कि समानांतर क्रम में है, समानांतर क्रम में है। तो यहाँ पर अगर C इक्वल टू लिखना चाहो तो सीधे लिखोगे क्या, C1 प्लस, यानी कि 1 + 1, ये कितना हो जाएगा, 2 माइक्रोफैराड, है ना, 2 माइक्रोफैराड। अब इस दोनों माइक्रोफैराड को देखो, इसके साथ है श्रेणी क्रम, तो इस दोनों को मिला करके फिर से एक बना देंगे। एक बना देंगे तो कैसे बनेगा, एक बना देंगे तो कैसे बनेगा, ये देखिए कि जो अपना था ये था एक 2 माइक्रोफैराड, यहाँ पर था एक 2 माइक्रोफैराड। इस दोनों को मिला करके हम एक बना दिए, और यहाँ पर है एक कितने का, 1 माइक्रोफैराड का। ये दोनों मिल करके कितना हो गया, 2 माइक्रोफैराड। ये वाला, यहाँ वाला, ये है 2 माइक्रोफैराड, यहाँ वाला है कितना, 1 माइक्रोफैराड, और ये है कितना, 2 माइक्रोफैराड। फिर से तुम देखो कि फिर से जो देखोगे तुम इस दोनों को, ये दोनों श्रेणी क्रम में है कि समानांतर क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में है तो 1/c इक्वल टू कितना लिखेंगे, 1/2 + 1 जो हो जाएगा कितना, 1, यानी कि C इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 माइक्रोफैराड। तो C इक्वल टू जब 1 माइक्रोफैराड हो गया तो फिर इस दोनों को एक बना करके लिखो। और जब एक बना करके लिखोगे तो देखो क्या होगा, जब एक बना करके लिखोगे तो देखो क्या होगा, ये 2 माइक्रोफैराड वाला एक रहेगा, ये रहा एक 2 माइक्रोफैराड का, इसके साथ एक बन गया ये वाला 2 माइक्रोफैराड, और 2 माइक्रोफैराड वाला मिल करके बन जाएगा कितना, ये वाला 1 माइक्रोफैराड का। ठीक ना, ये 2 माइक्रोफैराड और 2 माइक्रोफैराड मिल करके कितना, 1 माइक्रोफैराड। और यहाँ से जो है सो एक है कितने का आपका, 1 माइक्रोफैराड का। और इसके साथ जो है तो आपको यहाँ पर भी है, बस ये दो मिल करके एक, ये दोनों मिल करके एक, ये वाला एक, और बाहर एक, ये वाला नहीं है। रुक जाओ, देख लो देख लो, देखो क्या है, ये है एक, यहाँ पर है 2 माइक्रोफैराड बाहर, 2 माइक्रोफैराड से यहाँ एक आगे जा करके नीचे निकला है कितने का, 1 माइक्रोफैराड का। और 1 माइक्रोफैराड के बाद इस दोनों को हम लोग मिला करके एक बना दिए कितने का, 1 माइक्रोफैराड का। अब फिर से ध्यान से देखिए कि ये दोनों श्रेणी क्रम में कि समानांतर क्रम में, समानांतर क्रम में, तो C बराबर कितना लिखेंगे, C1 प्लस, यानी कि 1 + 1 ये कितना हो जाएगा, 2 माइक्रोफैराड। अब इस दोनों को मिला करके लिख दो, तो ये 2 माइक्रोफैराड, और इस दोनों को मिला करके एक और कितने का, 2 माइक्रोफैराड का। अब देखो कि ये दोनों जो 2 माइक्रोफैराड है, ये दोनों श्रेणी क्रम में है कि समानांतर क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, यही है AB। तो अगर CAB लिखोगे 1/CAB तो कितना, 1/2 + 1 जो कितना हो जाएगा, यानी कि CAB निकल के कितना आ गया, 1 माइक्रोफैराड। तो इस तरह के सर्किट को आप क्या करिए, एक तरफ से शुरू करिए और धीरे धीरे छोटा करते 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 लास्ट में आपका क्या होगा, आंसर निकल के आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है। अब देखिए ये तो एक तरह का सर्किट हुआ, कुछ सर्किट और आप देखिए, जिस सर्किट को देखने के बाद आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये सर्किट श्रेणी क्रम में है कि समानांतर क्रम में है। देखिए कैसा सर्किट है, सर्किट है क्या, ये है एक, ये है एक, और ये है एक। इस पॉइंट का नाम दे दिया A, इस पॉइंट का नाम दे दिया B। इस तीनों का कैपेसिटेंस कह दिया कितना, C, C और C। बताइए श्रेणी क्रम में है कि समानांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में है कि समानांतर क्रम में। कुछ लड़का बोल रहा है समानांतर क्रम में जी, श्रेणी क्रम में। अब क्या करो, इसको ऐसे एक तार से जोड़ दो और इसको ऐसे एक तार से जोड़ दो। अब बताओ कि श्रेणी क्रम है कि समानांतर क्रम। अब सर पता नहीं चल रहा है, अब क्या हो रहा है पता, अब यहाँ से सीखिए कि कैसे करना है जो। अब देखिए यहाँ से कैसे करना है जो, एकदम सीखिए, एकदम पॉइंट टू पॉइंट सीखिए। इसको बोलते हैं क्या, पोटेंशियल मेथड। जब आपको कुछ भी नहीं पता चले,
कि सर्किट श्रेणी क्रम में है कि समानांतर क्रम में है। तो आप क्या करिए, इस सर्किट में मन ही मन एक बैटरी जोड़ दीजिए। क्या करिए आप, मन ही मन एक बैटरी क्या करिए, जोड़ दीजिए। जोड़ दिए सर बैटरी। अब एक बात बताओ कि ये जो तार है, ये तार जो है, इस तार से होकर के जब करंट जुड़ेगा, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस भी है, तो इसके पॉजिटिव वाले का पोटेंशियल भी होगा और नेगेटिव वाले का कितना होगा, 0 होगा। तब इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 0। V माइनस 0 कितना, V। अब तार से होकर के जब भी हम चलेंगे रास्ते से होकर के, तो हमारा विभव में किसी तरह का परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि हमको ये मान के चलना है कि ये वायर जो है ये आइडियल वायर है, इसमें किसी तरह का प्रतिरोध नहीं है। हालांकि प्रैक्टिकल व्यवहारिक ऐसा संभव नहीं होता है। क्यों नहीं संभव होता है? तो देखो, अपने घर में हम लोग, थोड़ा लंबा लेक्चर लेना, कोई दिक्कत नहीं ना, सुनिए 10 मिनट ज्यादा लेंगे, ज्यादा नहीं, केमिस्ट्री का क्लास नहीं है आज। सुनिए क्या बोले, क्या बोले भाई कि अपने घर में कितने वोल्ट एनर्जी का हम लोग यूज करते हैं, 220 वोल्ट का या 240 वोल्ट का। लेकिन लेकिन जब विद्युतीय ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है, तो ये तो 55,000 केवी में, 55 केवी, 11 केवी, 33 केवी, 33 केवी, इस तरह से उत्पन्न किया जाता है, जो कि 240 वोल्ट की अपेक्षा क्या है, बहुत ज्यादा है। तो क्यों सर इतना ज्यादा विभव उत्पन्न किया जाता है? आपके घर में जो आता है वो डायरेक्ट जहां से उत्पन्न हुआ वहां से 240 केवी नहीं ना आता है। क्या होता है, पहले 55 केवी, फिर एक ट्रांसफार्मर लगा करके डाउन करता है 33 केवी, फिर 33 केवी को डाउन किया तो 11 केवी, फिर 11 केवी को डाउन करके हम लोग कहां पर लाते हैं, 240 वोल्ट पे। तो ये इतना ज्यादा उत्पन्न करने का क्या जरूरी है सर? इसमें तो बहुत ज्यादा ऊर्जा लगता होगा इतना पोटेंशियल जनरेट करने में। क्या जरूरत है इतना ज्यादा पोटेंशियल जनरेट करने का? ये सुनो, तो जो भी तार होता है उस तार का कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है, और अपने घर के बगल में पावर जनरेट नहीं होता है। कहाँ, अपने घर से हजारों, 2000 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर दूर पावर जनरेट होता है, टरबाइन लगा करके बांधों पर बिजली उत्पन्न की जाती है। तो आप सोचिए कि अगर वहां पर उत्पन्न किया जाता है 240 वोल्ट ही, लेकिन अगर उस 240 वोल्ट को डायरेक्ट तार में दौड़ा दिया जाए, तो उस प्रतिरोध के कारण पोटेंशियल गिरते 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 अपने घर तक कितना पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा अपने घर तक। तो अब क्या करता है कि 240 वोल्ट वहां पर उत्पन्न किया, और वहां पर एक बहुत हैवी ट्रांसफार्मर लगा करके इसको बढ़ा करके कर देता है कितना, 55 केवी। अब इस 55 केवी का वोल्ट जो है तार से चलेगा घटते घटते घटते, अब क्या किया, मान लो किसी दूसरे देश से मंगवा रहे हैं, तो अपने देश में आया 55 केवी, वहां एक बड़ा सा ट्रांसफार्मर लगाया और इस 55 केवी को बदल दिया कितने में, 33 केवी में, कम कर दिया। फिर 33 केवी को भेजा देश से राज्य में, अब इस राज्य को क्या किया, और गिरा दिया, कर दिया कितने का, 11 केवी का, 11,000 वोल्ट का। अब फिर क्या हुआ, इस 11,000 वोल्ट को दोहराया, अपने घर के बाहर नुक्कड़ वाले ट्रांसफार्मर में लगाया, और इसको गिरा करके कितना कर दिया, 240 वोल्ट, और हमारे घर में कितना मिल गया, 240 वोल्ट। तो बहुत ज्यादा उत्पन्न करने का मकसद ही ये होता है क्या, कि तार से जो करंट चलेगा तो तार का कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा, और प्रतिरोध क्या है, पुलिस स्टेशन है, ये पोटेंशियल गिराएगा ही गिराएगा। तो अगर कम उत्पन्न करके भेजेंगे तो गिरते गिरते तो हमारे घर तक आते आते 0 हो जाएगा। इसीलिए क्या करते हैं, पोटेंशियल को बहुत ज्यादा कर देते हैं, हाई कर देते हैं। अगले चैप्टर में पढ़ना है, हाई कर देंगे, इससे क्या होगा, हाई पावर सप्लाई होगा। हाई पावर में कितना भी नुकसान होगा तो हमारे घर तक एक पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा मिलेगा, जिसका उपयोग हम लोग लगातार कर पाएंगे। लेकिन अपने सर्किट में ये मान के चलना है क्या, कि भाई साहब इस सर्किट का किसी भी तरह का रेजिस्टेंस नहीं है, इस तार में जो हम लोग उपयोग कर रहे हैं सर्किट में, जिस तार का, इसका किसी तरह का प्रतिरोध नहीं है, प्रतिरोध नहीं है, इसके कारण विभव का नुकसान कहीं पर नहीं होगा। ठीक है, तो जब तार से चलेंगे हम लोग तो विभव का नुकसान नहीं होगा। इसका मतलब ये बताओ कि यहां से भी विभव लेकर के चले 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 यहां तक आए, तो यहां तक विभव कितना होगा, भी होगा, विभव नहीं बदलेगा। अच्छा, यहां से और आगे चले, हम यहां तक आए, यहां पर भी विभव कितना होगा। लेकिन देख रहे हैं कि अगर यहां से इस रास्ते से जाएंगे तो इस रास्ते में एक पुलिस स्टेशन खड़ा है, ये मेरा विभव बदल देगा। हम क्या करेंगे, एक दूसरा रास्ता चुनेंगे, इधर वाला रास्ता कितना विभव, भी। फिर हम इधर से जाएंगे, यहाँ पर भी कितना विभव, यहाँ पर भी कितना विभव। अब यहाँ से इधर जाएं चाहे इधर जाएं, मेरा विभव बदल जाएगा, इसीलिए हम आगे पीछे नहीं जाएंगे। बात समझ में आ रहा है? इधर से 0 विभव लेकर के चले 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 यहाँ तक कितना विभव, इधर जाएंगे तो बदल जाएगा, इसीलिए हम इधर नहीं जाएंगे। अब है क्या भाई, 0 विभव लेकर के फिर से इधर चले, तार से यहाँ तक आए, यहाँ तक आए, विभव कितना,
जीरो, है ना। अब तुम देखो कि करना क्या है कि तुम्हारे पास एक विभव है कितना भी, और एक विभव है कितना, जीरो वाला विभव को तुम बोले हो बी, और भी वाले विभव को तुम क्या बोले हो। अब तुम हर कैपेसिटर को उठाओ, एक एक कैपेसिटर करके उठाओ। तो देखो ये है तुम्हारा पहला कैपेसिटर, और इस पहला कैपेसिटर को देखो ये कहाँ लगा हुआ है, जीरो और भी के बीच में। ये कैपेसिटर कहाँ पे लगा हुआ है, जीरो और भी के। तो यहाँ पर भी क्या करो तुम, जीरो और भी के बीच में एक कैपेसिटर लगा दो जिसका कैपेसिटेंस है कितना, दूसरा वाला कैपेसिटर आप उठाइए, कहाँ लगा हुआ है, जीरो और भी के। आप फिर से लगा दीजिए एक कैपेसिटर, कहाँ पर, जीरो और भी के बीच में। तीसरा वाला कैपेसिटर देखिए कहाँ पर लगा हुआ है, जीरो और भी के। तीसरे वाले कैपेसिटर को भी कहाँ लगा दीजिए, जीरो और भी के। सबका कैपेसिटेंस है कितना। तो देखिए ये सर्किट कैसा लग रहा था और ये सर्किट कैसा लग रहा है। जब कुछ नहीं समझ में आए तो आपको क्या करना है, पोटेंशियल मेथड लगा देना है। पोटेंशियल मेथड लगा करके जब हर एलिमेंट को उठा करके लगाइएगा तो आपको स्पष्ट सर्किट दिखने लग जाएगा। और जब स्पष्ट सर्किट दिख जाएगा तो स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि ये समानांतर क्रम में है, तो सीधे सीधे बात क्या भाई, सी ए बी बराबर C1 + C2 + C3 बराबर कितना होगा। सेवा समाप्त। समझ में आया कि नहीं। मैं क्या बोला कि जब हम लोग तार से होकर के चलेंगे तो विभव में किसी तरह का परिवर्तन, जहां विभव में परिवर्तन होने वाला है वहां से आगे हम लोग नहीं बढ़ेंगे। हम लोग दूसरा रास्ता चुनेंगे, फ्री रास्ता चुनेंगे, जिस रास्ते में कहीं पर पुलिस स्टेशन नहीं हो। यहाँ से चले भाई, पुलिस स्टेशन नहीं है, नहीं है, यहाँ पर आकर के रुके, देखे आगे पुलिस स्टेशन है, इधर से जाएंगे काम खराब हो जाएगा। इधर देखे खाली रास्ता है, चले यहाँ से यहाँ तक आए, यहाँ के बाद दोनों तरफ पुलिस स्टेशन है, हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे, रुक गए। दूसरा रास्ता पकड़े जीरो वाला, देखे यहाँ तक आए, आगे पुलिस स्टेशन है, नहीं जाएंगे, नीचे से आए, रास्ता है, यहाँ पर जीरो पोटेंशियल लेकर के आए, दोनों तरफ पुलिस स्टेशन है, रुक गए। अब आप देखिए कि हर पुलिस स्टेशन, हर कैपेसिटर दो विभवों के बीच में है, या तो जीरो या तो भी, या तो जीरो या तो भी के बीच में है। जब बीच में है तो हम जीरो और भी वाला पोटेंशियल लगा